परम पुरुष पूरण धनी संत दास महाराज। परम पुरुष पूरण धनी संत दास महाराज। वक्त सतगुरु है यही संतों के सिर ताज रे भैया, संतों के सिर ताज। दया सिंधु पूरण धनी स्वामी संत दास महाराज। दया सिंधु पूरण धनी स्वामी संत दास महाराज। प्रेम सिंधु साहब मेरे संतों के सिर ताज रे भैया, संतों के सिर ताज। बड़े भाग्य मौका मिला कलयुग में इस बार। बड़े भाग्य मौका मिला कलयुग में इस बार। हमको लेने आ गए कुल मालिक करतार रे भैया, कुल मालिक करतार। परम पुरुष पूरण धनी संत दास महाराज। परम पुरुष पूरण धनी संत दास महाराज। चरणन पर बलिहार में सिजदा कोटिन आज साहब जी, सिजदा कोटिन नामदान मुझको दिया साहब जी ने आज। नामदान मुझको दिया साहब जी ने आज। 84 के फेर से मोह को लिया बचाए साहब जी, मोह को लिया बचाए। चौरासी छूट जाएगी मान लीजिए बात। 84 छूट जाएगी मान लीजिए बात। सतगुरु लेने आ गए यही है अपने तात रे भैया, यही है अपने तात।
जल्दी आए रे भैया, जल्दी से जल्दी आ। चौरासी के फेर में डाला जिसने लाए, चौरासी के फेर में डाला जिसने लाए, पूजते उसको फिरे दिया पिया बिसराए रे भैया, दिया पिया बिसरा। चौरासी से छूटने का है सरल उपाय, चौरासी से छूटने का है सरल उपाय। सतगुरु वक्त प्रकट हुए चरण गहो अब आए रे भैया, चरण गहो अब आ। मान सको तो मांग लो चरण दास की बात, मान सको तो मांग लो चरण दास की बात। चौरासी छूट जाएगी, सतलोक में होगा वास रे भैया, सतलोक में होगा वास। मुख से कुछ बोले नहीं, बात कर ये संत दास कर जोड़ कहे, साहब सतगुरु कृपा कीजिए, गुणगान कर सकूं साहब का, गुरु भक्ति अब मुझको दीजिए, मन माया के पद तीन छुड़ा, चौथे का भेद बता दीजिए, अंतर के विषय विकार मिटा, अमृत रस पान करा दीजिए, सतगुरु चरणन का ध्यान धरूं, हरदम निरखूं गुरु मूरति में, बिनु दरस तुम्हारा रह न सकूं,
पल पल निरखूं गुरु सूरति में, साहब अब मुझ पर दया करो, सतगुरु चरणन में वास करूं, सतगुरु मूर्ति हृदय राखूं, हरदम तेरा गुणगान करूं, मैं कभी न फंसूं जगत में अब, साहब सतगुरु का ध्यान धरूं, स्वीकार रज मेरी कर लो, साहब का अब गुणगान करूं, ये संत दास कर जोड़ कहे, साहब सतगुरु कृपा कीजय, गुणगान कर सकूं साहब का, गुरु भक्ति अब मुझको दीजिए, ये सरल मार्ग है। सत्य क्या है, असत्य क्या है? सत्य वो है जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो, जैसा पहले था वैसा आज भी है और हमेशा वैसा ही रहेगा। असत्य वो है जो बनता बिगड़ता है। सभी संत महात्माओं ने इसका कारण यह है कि मनुष्य का शरीर नाशवान है, शरीर के समस्त संबंधी भी नाशवान है और इस शरीर से संबंधित सभी पदार्थ भी नाशवान है। जो कुछ हम आँखों से देखते हैं और इंद्रियों के द्वारा जो हम अनुभव करते हैं वो सब मिथ्या है, नाशवान है। इसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान हूँ भाई। जो कुछ हम इन आँखों से देखते हैं और इंद्रियों के द्वारा जो हम अनुभव करते हैं, मन जहाँ तक जा सकता है वो सब मिथ्या है, माया है। इससे परे सत्य है। सत्य वो है जिसे हम इन आँखों के द्वारा देख नहीं सकते, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं और मन वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। मन की पहुँच से परे है सत्य। तो सत्य केवल राम का नाम है, राम नाम सत्य है, ऐसा संत महात्माओं ने कहा है। इसमें गूढ़ रहस्य है। राम नाम किस प्रकार से सत्य है, इसे समझने के लिए पहले
ये समझ लो कि नाम दो प्रकार का होता है, एक तो वर्णात्मक नाम और दूसरा ध्वन्यात्मक नाम। वर्णात्मक नाम वो है जो वाणी के द्वारा उच्चारित किया जा सके और लिखने पढ़ने में आए। ध्वन्यात्मक नाम परम प्रकाश रूप है और उस परम प्रकाश रूप से निरंतर धुन होती रहती है। वो धुन इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं की जा सकती और मन वहां तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए जो परम प्रकाश रूप और ध्वन्यात्मक नाम है, यही चेतन का आदि भंडार है। वर्णात्मक नाम किस प्रकार से मिथ्या है, इसे संतों ने कहा है, लिखन और पढ़न में आया उसे वर्णात्मक गाया। जो नाम लिखने पढ़ने में आता है और वाणी द्वारा उच्चारित किया जा सकता है, उसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। ये किसी न किसी भाषा में होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और भाषाओं के द्वारा जो नाम है वर्णात्मक नाम, ये सब मिथ्या इसलिए है कि भाषाएं ही सब मिथ्या है। इसका प्रमाण ये है कि हर भाषा की कभी न कभी उत्पत्ति हुई है, इसकी कोई न कोई अवधि है और सत्य की कोई अवधि नहीं होती है। जैसे किसी भाषा की उत्पत्ति 2000 वर्ष पहले या 4000 वर्ष पहले या 5000 वर्ष पहले जब उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले वर्णमाला की उत्पत्ति हुई। जैसे हिंदी में पहले आ अक्षर की उत्पत्ति हुई, ई, उ, का, खा, गा, घा। ये जब अक्षर नहीं थे, हिंदी की वर्णमाला नहीं थी, तो हिंदी भाषा ही नहीं थी। अंग्रेजी में ABCDEF, अंग्रेजी की वर्णमाला के कोई अक्षर नहीं थे, तब अंग्रेजी भाषा नहीं थी। जब कोई भाषा नहीं थी और कोई मनुष्य नहीं था, कागज स्याही नहीं थी, 84 लाख योनियां नहीं थी। 84 लाख योनियों में 4 खाने हैं, उद्भिज, सेदज, अंडज और पिंडज। उद्भिज में 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, सेदज में 36 लाख प्रकार के जल के जीव, अंडज में 14 लाख प्रकार के अंडा देने वाले और पिंडज में 4 लाख प्रकार के बच्चों को जन्मने वाले। ये 84 लाख योनियां नहीं थी, कागज स्याही भी नहीं थी, कोई मनुष्य नहीं था, देवी देवता भी नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, 5 तत्व और 3 गुण भी नहीं थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब ये कुछ नहीं था, उस समय क्या था? कोई भी अवतार नहीं था। 24 अवतार उस समय नहीं थे कोई, 24 तीर्थंकर भी नहीं थे, 24 पैगंबर नहीं थे। तब पूरी त्रिलोकी शून्य थी, इसका नाम शून्य देश था। उस समय परमात्मा का क्या स्वरूप था, क्या नाम था? उस समय भी नाम था और आज भी है, हमेशा रहेगा। तो एक ऐसा नाम है जो करोड़ों युग पहले, रचना की उत्पत्ति से पहले भी था। जब कोई रचना नहीं थी, पूरी त्रिलोकी नहीं थी, 3 लोक 14 भुवन नहीं थे, तब भी नाम था और आज भी है और बाद में हमेशा ऐसा रहेगा। जैसा पहले था वैसा आज भी है, हमेशा वैसा ही रहेगा। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो नाम ध्वन्यात्मक नाम है और परम प्रकाश रूप है। इसी ध्वन्यात्मक और परम प्रकाश रूप नाम की महिमा सभी संतों ने बताई है। इसका प्रमाण बताएंगे। पहले वर्णात्मक के बारे में समझ लीजिए। वर्णात्मक नाम किसी न किसी भाषा में होता है और भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, इसकी अवध है, सत्य की कोई अवध नहीं होती। इसलिए भाषाएं ही मिथ्या है। भाषाएं बनती बिगड़ती हैं, नाम कभी बनता बिगड़ता नहीं हो सकता। बहुत सी भाषाओं के शिलालेख ऐसे मिले हैं जिसमें भाषा कोई लिखी हुई है, आज वो भाषा नहीं, कोई नहीं पढ़ सकता है। तो भाषाकृत नाम जो है वो वाणी द्वारा बोले जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये वर्णात्मक नाम है। इनसे जीव का उद्धार नहीं होता है। इसका महत्व तब है अगर पूरे गुरु के द्वारा कोई वर्णात्मक नाम दे दिया जाए तो उसके द्वारा वो वर्णात्मक नाम ही ध्वन्यात्मक नाम से जोड़ देगा। ये इसमें रहस्य है। अगर पूरे गुरु के द्वारा कोई भी वर्णात्मक नाम दे दिया जाए तो वो वर्णात्मक नाम के जब से ही ध्वन्यात्मक नाम मिल जाएगा।
जाएगा घट के अंदर में। अगर ऐसा नहीं है, पूरे गुरु नहीं मिले हैं, तो चाहे लाख बार या करोड़ बार कोई नाम का जप करे, उसका फल नहीं है, या उसका फल बहुत कम है। तो इसे संतों ने बताया है कि नाम के बारे में लिखा, वर्णात्मक के बारे में, कि नाम का फल किनका के समान नहीं प्राप्त हुआ। स्वामी जी महाराज आगरा वालों ने कहा है, जपे नित सहस और लाखा, रोज हजार और लाख बार नाम का जप किया वर्णात्मक का, लेकिन उनको फल नहीं कुछ मिला। और बिना गुरु फल नहीं किनका, बिना पूरे गुरु के वर्णात्मक नाम के जपने का फल किनका के समान भी नहीं है। जब पूरे गुरु मिले और वो कोई वर्णात्मक नाम ऐसा दे जिससे ध्वन्यात्मक नाम घट के अंदर प्रकट होगा, जो परम प्रकाश रूप होगा। तो नाम के बारे में हमने ये बताया कि नाम की महिमा सभी संत महात्माओं ने बताई है, वो ध्वन्यात्मक नाम की बताई है। इसका प्रमाण समझिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम के बारे में कहा है, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपाय कथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जही जुग निज बस निज बूते। इसको समझिए, अगुण और सगुण दो ब्रह्म के स्वरूप है और दोनों से बड़ा नाम है। सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म दोनों से बड़ा नाम है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है नाम की महिमा में। फिर उन्होंने कहा कि ये जही जुग, नाम ने दोनों को अपने बस में कर लिया। किन दोनों को? सगुण और निर्गुण को। किए जही जुग निज बस, अपने बस में कर लिया नाम ने सगुण और निर्गुण को। और निज बूते, अपनी शक्ति के द्वारा, नाम ने अपनी शक्ति के द्वारा सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म के स्वरूपों को अपने बस में कर लिया। इससे क्या मतलब हुआ? नाम सबसे बड़ा है। जो लोग समझते हैं कि गोस्वामी जी सगुण उपासक थे या संत कबीर निर्गुण उपासक थे, जितने भी संत पृथ्वी पर आए हैं, संत कबीर, गुरु नानक देव, संत रविदास, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी जी महाराज आगरा वाले, जिन्हें राधा स्वामी से जाना जाता है नाम से, ये सब जो है इनका सबका नाम मार्ग था, ध्वन्यात्मक नाम का मार्ग था। ऐसा उनके ग्रंथों से भी प्रमाणित होता है। गोस्वामी जी ने नाम के बारे में कहा है कि कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामन सकहि नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहाँ तक कही जाए? नाम की महिमा राम भी नहीं गा सकते, नाम की महिमा राम भी नहीं कह सकते हैं, इतनी बड़ी नाम की महिमा है। तो दूसरा कैसे कह सकता है नाम की महिमा? तो इसमें तीनों लोकों में कोई भी नाम की महिमा को नहीं जानता है। जब राम नहीं जानते तो कौन जानेगा दूसरा? तो इसका क्या है मतलब? इसको संतों ने बताया है कि नाम की महिमा केवल संत जानते हैं, चौथे लोग से आते हैं। चौथे लोग से जो आएगा वो नाम की पूरी महिमा समझेगा, और तीनों लोकों में कोई नाम की महिमा नहीं जानता है। इसको बताया संतों ने कि तीन लोक में व्यापक काल, चौथे में रहे नाम दयाल। तीनों लोकों में काल और माया व्याप्त है और नाम चौथे लोक में है। नाम का मूल जो है वो चौथे लोक में मिलता है। तो इसको त्रिलोकी के अंदर कोई ऐसा नहीं जो नाम की महिमा जानता हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम अंश कहीं नाम गुण गाई। फिर नाम की महिमा के बारे में आगे कहा गया है, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि महालिय महेश जी जानी। ब्रह्म और राम से बड़ा नाम है और वर देने वालों को भी वर देने वाला है। वरदायक वरदान, जो वरदान देने वाली शक्तियां हैं त्रिलोकी के अंदर, उनको भी वरदान देता है नाम। नाम से शक्ति मिलती है। जो वरदान देने वाली शक्तियां त्रिलोकिक है, उनको कौन वरदान देता है? उनको शक्ति देता है नाम। तो नाम सबसे बड़ा हुआ, प्रमाणित हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये प्रमाणित कर दिया है कि नाम सबसे बड़ा है, नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सगुण और निर्गुण दोनों से बड़ा नाम है। इसके बारे में एक जगह आगे कहा है इसमें कि निर्गुण ते यही भात
अति बड़ नाम प्रभाव अपार। निर्गुण से भी बड़ा नाम का प्रभाव अपार है, थोड़ा बड़ा नहीं है, निर्गुण से बहुत ज्यादा है नाम का प्रभाव, अपार। ये भी नहीं पता कितना ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा, असंख्य गुना ज्यादा अपार है इसका प्रभाव नाम का। नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि सगुण और निर्गुण दोनों इसके अधीन है, दोनों की उत्पत्ति नाम से ही हुई है। नाम से ही निर्गुण की उत्पत्ति हुई है, नाम से ही सगुण की उत्पत्ति है, दोनों को सत्य नाम देता है और दोनों अधीन है नाम के। ऐसा संतों ने अपने ग्रंथों में दिया है। अब नाम के बारे में कोई नहीं समझ सकता है, वर्णात्मक तक ही सब पहुंच पाते हैं, ध्वन्यात्मक नाम के बारे में नहीं सोचते। जब गोस्वामी जी ने आगे एक जगह पर इसका संकेत दे दिया है कि नाम रूप गति कथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। नाम रूप की कहानी अकथनीय है, वाणी द्वारा कही नहीं जा सकती। अब सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा नाम है जो वाणी द्वारा उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। समझने से सुख देने वाला है, बखान नहीं किया जा सकता। नाम रूप दो चीजें क्योंकि रूप उसका है परम प्रकाश, और नाम है उस परम प्रकाश में से जो ध्वनि आती है वो नाम है। नाम रूपगत कहा गया है, इसी में संकेत दे दिया गोस्वामी जी ने कि वो नाम परम प्रकाश रूप है। और इसके कई जगह प्रमाण दिए हैं संतों ने। लिखा है कि राम नाम चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उरे अंतर। राम नाम चिंतामणि परम प्रकाश रूप है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछ चाहिए दिया घृत बाती। राम नाम की मण जो हीरा है ये परम प्रकाश रूप है, इसमें घी दीपक बत्ती की कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वतः परम प्रकाश है। बाकी ज्ञान का दीपक जलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लाखों वर्ष तक अष्टांग योग किया, साधना किया, तब कहीं ज्ञान का दीपक घट के अंदर जला, और उसके जलते ही समस्त मनुष्य शरीर के इंद्रियों के दरवाजों पर जो देवता बैठे हुए हैं वो दरवाजा खोल देते हैं जैसे जलता है, और ज्ञान का दीपक बुझ जाता है। तो बहुत मेहनत से कुछ हासिल हुआ, वो भी समाप्त हो गया। और नाम में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। नाम मण या हीरा ऐसा है, इसको प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार का आंधी तूफान हवा कुछ इसको बुझा नहीं सकता, क्योंकि स्वतः प्रकाशित है। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं जो स्वतः प्रकाशित हो। नाम का स्वरूप ही परम प्रकाश है, जिसे संतों ने अपने ग्रंथों में बताया है। नाम की महिमा के बारे में गोस्वामी जी महाराज ने जो बताया उसको संक्षेप में हमने बताया, इसका और विस्तार से फिर बताएंगे। इसमें दूसरे संतों का भी उदाहरण बताना है कि मीराबाई के जीवन चरित्र में दिया हुआ है कि वो भगवान कृष्ण की 16,108 गोपिकाओं में से थी और 100 जन्मों से लगातार कृष्ण की भक्ति कर रही थी। 100 जन्मों के बाद जब वो कृष्ण के वियोग में मूर्छित हो गई और प्राण छोड़ने जा रही थी, ऐसी सच्ची भक्ति कर रही थी भगवान कृष्ण की 100 जन्मों से, तो उसी समय उनको संत रविदास मिले और संत रविदास ने उनको नाम का उपदेश किया। उस समय पृथ्वी पर संत सतगुरु संत रविदास जो थे, उन्होंने जब ध्वन्यात्मक नाम का उपदेश मीराबाई को किया, तब मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो। ये अमूल रत्न हमको सतगुरु ने दिया और कृपा करके अपना लिया। अगर नाम वर्णात्मक ही जपने से मुक्ति मिल जाती तो 100 जन्मों तक लगातार भक्ति करती रही कृष्ण भगवान की, लेकिन मुक्त नहीं हुई। संत सतगुरु के बगैर कोई नाम नहीं दे सकता है, और जब तक ये ध्वन्यात्मक नाम नहीं मिलेगा तब तक आवागमन नहीं छूटेगा। ये प्रमाण मीराबाई के ग्रंथ में नाम की महिमा के बारे में दिया हुआ है। अब इसमें नाम की महिमा के बारे में पलटू साहब ने कहा है। पलटू साहब संत जो है, उन्होंने नाम की महिमा के बारे में कहा है, नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोय, नाम न पाया कोय, नाम की गति है न्यारी,
वही सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी। हव को करे खमोश होश ना तन को राखे। गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम को चाखे। फिर कहा जप तप संयम करे कोई बहुतेरा। बिना संत के जप तप संयम तीर्थ व्रत कोई बहुतेरा करे, लेकिन बिना नाम के उसको जो है बिना संत के नाम नहीं मिलेगा। नाम नाम सब कहते हैं, नामन पाया कोई, नाम नाम सब कहते हैं, लेकिन नाम किसी को नहीं मिला। उन्होंने कहा तीनों लोगों में किसी को नहीं मिल सकता है बिना सदगुरु के। और नामन पाया कोई नाम की गति है न्यारी। वही सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी। आशा को समाप्त करके चाह समाप्त कर दे और हाँ को करे खमोश, अहंकार अपनापन मैं को समाप्त करके तन का भी होश न रखे, तन और मन से अपने को अलग करके, और गुरु की कृपा से सतगुरु जब मिले तब वो ऐसी युक्ति बताए कि इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है को, और कैसे आशा को मारा जा सकता है। तो गगन गुफा के बीच अंतर में नाम धन्यात्मक उसको देंगे जब सदगुरु, तब उसे नाम मिलेगा। इसको बताया है आगे, जप तप तीरथ, जप तप तीरथ बरत करे बहुतेरा कोई। बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई। जप तप तीरथ व्रत बहुत से करे, चाहे जितने तीर्थ कर ले, चाहे जितने व्रत करे, तपस्या करे, जप करे, लेकिन बिना संत के वसीला, बिना संत के वसीले किसी को भी नाम से भेंट नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद कहा है कि पूरे संसार में भटक कर वो आ जाए वापिस, लेकिन संत के दरवाजे पर जब जाएगा तभी नाम प्राप्त हो सकता है। ये पलटू साहब ने अपनी वाणी में कहा है नाम के बारे में। अब इसके बाद राधा स्वामी, जो स्वामी जी महाराज आगरा वाले हैं, उन्होंने नाम के बारे में कुछ बताया है। तो इसमें कुछ संतों ने नाम और रूप कहा है, उस धुन को नाम और प्रकाश को रूप। कुछ संतों ने इसे शब्द और प्रकाश कहा है। नाम यानी शब्द, रूप प्रकाश। तब इसको स्वामी जी महाराज आगरा वालों ने कहा है, शब्द ही मछली शब्द ही नीर, शब्द बखाने संत कबीर, शब्द बतावे नानक धीर, और शब्द लखावे तुलसी धीर। गुरु नानक, गोस्वामी तुलसीदास जी और संत कबीर, इन्होंने सबने नाम के बारे में ही बताया, और नाम से ही कुल रचना की उत्पत्ति हुई है। इसको कहा गया है कि शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी। संपूर्ण त्रिलोकी की रचना शब्द से हुई है, नाम से, और शब्द से ही पूरा विस्तार माया का भी हुआ है। जो कुछ रचना तीन लोकों की और चौथे लोक की है, वो सब शब्द के द्वारा हुई है। शब्द ने अंड ब्रह्मांड रचारी, शब्द से 7 दीप 9 खंड बनारी। शब्द ने जीव और ब्रह्म की यारी, शब्द से ही ब्रह्म और जीव की उत्पत्ति हुई है। अंड और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, 7 दीप 9 खंड की उत्पत्ति, संपूर्ण रचना की उत्पत्ति शब्द से हुई है। यहाँ तक स्वामी जी महाराज ने कहा है कि शब्द ने शून्य और महाशून्य बनारी। शून्य और महाशून्य को शब्द ने ही बनाया रचा, और शब्द ने चौथा लोक करारी। चौथे लोक की उत्पत्ति भी शब्द से हुई है, सत्य लोक की भी। सत्य लोक अलखदम, इनकी भी उत्पत्ति शब्द से हुई है, 4 शब्द से। शब्द की महिमा इतनी है कि इसको कहा नहीं जा सकता है, वाणी द्वारा नहीं बताया जा सकता है। केवल पूरे गुरु की कृपा से कुछ घट के अंदर नाम की महिमा के बारे में बताया जा सकता है, दिखाया जा सकता है उसको, तब कुछ महिमा समझ सकता है। इसलिए नाम की महिमा बहुत भारी है। नाम ही केवल जीव का उद्धार कर सकता है कलयुग में नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। नाम की महिमा के बारे में आगे कहा गया है। सालिक राम और फुजूर महाराज जो राधा स्वामी के गुरुमुख थे, उन्होंने कहा है
जान मुर्दों की उठे कब्र से भाग, ऐसा है वो अंदर का बाजा और राग। अंतर में जो ध्वन्यात्मक नाम है वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है। मुर्दा उठकर खड़ा हो जाएगा अगर उसके अंदर ध्वन्यात्मक जारी कर दिया जाए, तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। कहाँ तक कही जाए, सभी संतों ने इसका वर्णन किया है नाम के बारे में। और तुलसी साहब हाथरस वालों ने, स्वामी जी महाराज आगरा वाले, पलटू साहब, साधु दयाल, मल्लुका साहब, गुरु नानक देव, संत कबीर, मीराबाई, सभी संतों ने नाम के बारे में कहा है कि नाम से ही जीव का उद्धार होगा। और इस नाम मार्ग को सुरत सदमार्ग कहते हैं। सुरत यानी जीवात्मा और शब्द ध्वन्यात्मक नाम, नाम धुन जो अंतर में है उसके बारे में राधा स्वामी ने एक जगह बताया है कि शब्द ज्ञान गुरु ज्ञान पिछानो और गुरु सब झूठे जानो। शब्द का ज्ञान जब मिले तभी गुरु का ज्ञान मिला, और समस्त गुरु झूठे समझो जब तक शब्द नहीं मिला। तो इसे संत कबीर ने भी इतनी साखी में कहा है कि शब्द के बिना साध नहीं हो सकता। जैसे कि द्रव्य के बिना कोई साहूकार नहीं होता, ऐसे शब्द के बिना साध नहीं होता। जिसके पास शब्द नहीं है वो कंगाल है, निर्धन है, कुछ नहीं उसके पास है। शरीर छूटने के बाद उसके साथ कुछ नहीं जाएगा, वो 84 में चला जाएगा, आवागमन में ही रहेगा। और जिसके पास नाम है तो वो नाम धुन संग जाएगी, खास मालिक मिलाएगी। केवल नाम धुन के द्वारा ही, नाम जहाज पर बैठकर ही सुरत आत्मा चौथे लोग को, अपने निज को वापस जाती है। नाम के बारे में एक प्रमाण और हम देंगे कि ये नाम वर्णात्मक नहीं ध्वन्यात्मक है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण गोस्वामी जी महाराज ने बाल कांड में सबसे प्रथम पेज पर ही दिया है। नाम के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया गुरु के बारे में कि बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। ऐसे गुरु जो मनुष्य रूप में परमात्मा ही हो, उन्हें सतगुरु कहते हैं। उन गुरु की चरण कमलों की वंदना गोस्वामी जी ने की है। उन्हीं की संत रविदास ने, मीराबाई ने या संत कबीर ने, सभी संतों ने की है। संत कबीर ने कहा है गुरु गोविंद तो एक है दूजा है आकार। गुरु और गोविंद दोनों ही एक है। गोस्वामी जी ने कहा कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है। नर रूप में जब परमात्मा ही आ जाते हैं तो उन्हें गुरु कहते हैं। बाकी दूसरा कोई तीनों लोगों में गुरु पदवी धारण करने का अधिकारी या गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। ऐसे गुरु के बारे में गोस्वामी जी ने कहा है बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुबह सरस अनुरागा। फिर कुछ चौपाइयों के बाद में कहा है श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग्य वही जासु उघर विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मणिमाणिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक। सूझे रामचरित मणि, राम नाम रूपी हीरा मणि तब दिखाई पड़ेगी अपने घट के अंदर। जब इतना हो जाएगा क्या होगा, सबसे पहले गुरु के चरणों का दर्शन हो घट के अंदर। गुरु के चरणों के नखों के ध्यान करने से ही श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, गुरु के चरणों के नखों से प्रकाश जो निकलता है वो इतना प्रकाशित चरण है कि उनके एक नख से अनेक सूर्यों का प्रकाश निकलता है। वो प्रकाश जब पहले मिले किसी को नखों का, चरणों का दर्शन हो और गुरु के चरण घट के अंदर जब मिलेंगे तब फिर ऐसा होगा कि आपको अंतर में दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और उसी दिव्य दृष्टि से राम नाम रूपी हीरा को आप देख सकेंगे। ये गोस्वामी जी ने पहले पेज पर दूसरे पर ही बता दिया नाम के बारे में। तब इससे प्रमाणित हो गया कि वो राम नाम बाहर नहीं अंतर में है। सभी मनुष्यों के घट के अंदर राम नाम रूपी हीरा की खान है। और जिस प्रकार से किसी खान में हीरा है, अगर तुम्हारे घर के अंदर हीरा गड़े हुए हो और उसी जगह पर चारपाई बिछाकर जीवन भर लेटे रहो, 100 बरस तक वहीं उसी पर लेटे रहे, शरीर छूट गया, हीरा नहीं मिले। जब कोई बताए किस स्थान पर कितनी गहराई में है, क्या प्रयास करना चाहिए, तो ये काम गुरु का है
कि गुरु बताएंगे कि आपके घट के अंदर हीरा कहाँ पर है, उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या उपाय करना चाहिए, और उपाय करने के बाद तब आप हीरा आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इसका राम नाम के बारे में गोस्वामी जी ने जो बताया है अपने रामचरितमानस में कि घट के अंदर गुरु के चरणों का दर्शन जब हो, गुरु चरण मिलना बहुत कठिन है, बहुत बड़ा सौभाग्य है जिसके घट के अंदर गुरु के चरण प्रकट हो, और चरणों के नखों के प्रकाश से ही दिव्य दृष्टि मिलेगी, जिससे राम नाम रूपी हीरा की आपको दर्शन होगा, दिखाई पड़ेंगे। सूझे रामचरित मणिमाणे, तब सूझेंगे, दिखाई पड़ेंगे। तो इससे प्रमाणित हो गया कि राम नाम अंतर में है, बाहर नहीं है। मालूम हो गया ये वर्णात्मक नहीं है। अगर वर्णात्मक होता तो उसके लिए क्या आवश्यकता थी, घट के अंदर चरण मिले, फिर उससे प्रकाश मिले, फिर दिखाई पड़े। वो राम नाम, रामाक्षर तो सभी लोग जब सकते दोहरा सकते हैं, लेकिन राम नाम रूपी हीरा की खान हर मनुष्य के घट के अंदर है, लेकिन मिलेगी नहीं। मिलेगा तब जब ब्रह्मांडी दसवां द्वार या नाम द्वार या शब्द द्वार या मोक्ष द्वार जिसे कहते हैं, ये मनुष्य के अंदर होता है, इससे खुल जाए तब ये दिखाई पड़े। तो खुलने के लिए क्या है, तीनों लोकों में कोई से खोल नहीं सकता, 3 लोक 14 भुवन में कोई ऐसा नहीं जो मोक्ष का दरवाजा खोल दे। इसे जब सतगुरु मिलेंगे जीव को, और पूरे गुरु के मिलने के बाद मोक्ष का दरवाजा खुलेगा। सतगुरु जब उपदेश करेंगे, दया मेहर करेंगे, तो मोक्ष का दरवाजा खोल देंगे। मोक्ष का दरवाजा खुलने के बाद राम नाम की धुन, अंदर में धुन्यात्मक नाम आपको, अंतर में आत्मा इसका अनुभव करेगी, सुरत को प्राप्त होगा। ये नाम परम प्रकाश रूप और धुन्यात्मक जो है वो मन और इंद्रियों से परे है। ये कान इसको नहीं सुन सकते, आंखें उसको नहीं देख सकती, राम नाम रूपी हीरा को इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता उसको।